आज की कहानी है दादा की रहस्यमयी सीख। गांव के सबसे पुराने और सम्मानित व्यक्ति सुदर्शन दादा अपने पोते राहुल के साथ एक बगीचे में बैठे हुए थे। राहुल का चेहरा उतरा हुआ था और उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। शहर के स्कूल में पढ़ाई करते करते वह अपने दोस्तों की चमक धमक से खुद को छोटा महसूस करने लगा था। राहुल ने अपने दादा से कहा, दादाजी, मेरे दोस्तों के पास महंगी चीज़ें हैं, वे हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। फिर दादा ने राहुल की बातें सुनी। वह मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अलग सी चमक थी, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। उन्होंने धीरे से कहा, राहुल, चलो आज तुम्हें बगीचे के उस हिस्से में ले चलता हूँ जहाँ तुमने इसके पहले कभी कदम नहीं रखा है। राहुल हैरान था। उसने सोचा, इस बगीचे में ऐसा क्या है जो मैंने अभी तक नहीं देखा। लेकिन वह बिना कुछ पूछे दादाजी के पीछे पीछे चल दिया। बगीचे के उस पुराने हिस्से में कई बड़े बड़े पेड़ थे और वहाँ के माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। दादा राहुल को एक घने और ऊंचे पेड़ के पास ले गए जो सूखा और बेजान लग रहा था। दादा ने पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, ये कभी गांव का सबसे बड़ा और हरा भरा पेड़ हुआ करता था। इसकी छांव में लोग बैठा करते थे। इसके फल मीठे और रसदार होते थे, लेकिन एक दिन इसे लगने लगा कि बाकी छोटे पेड़ उससे ज़्यादा सुंदर और ख़ास है। इसने अपनी जड़ें फैलाना बंद कर दिया, खुद को बड़ा मानने की गलतफहमी में रह गया। आज देखो, यह सूख चुका है क्योंकि इसने खुद को बदलने और दूसरों से सीखने की कोशिश नहीं की। राहुल ने ध्यान से पेड़ की ओर देखा और कहा, लेकिन दादाजी, क्या यह सच में सोच सकता था? दादाजी की आंखों में एक गहरी चमक उभरी। उन्होंने रहस्यमयी लहजे में कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब इस बगीचे में है। दादाजी ने राहुल को एक और पेड़ की ओर ले गए और जो छोटा और कमजोर दिख रहा था। दादाजी ने कहा, राहुल, यह पेड़ छोटे छोटे पत्थरों के बीच से निकला था। इसे कभी बड़े पेड़ों की तरह छांव और सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन यह हार नहीं मानता। हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। आज भी यह छोटे छोटे फल देता है, मगर इसका सफ़र रुकता नहीं। राहुल ने पूछा, क्या इसने कभी खुद को दूसरे से कम समझा? दादा ने गंभीरता से कहा, इसने दूसरों से सीखने की कोशिश की, पर खुद की पहचान कभी नहीं खोई। यही इसकी ताकत है। यह जानता था कि खुद का सफ़र सबसे अनमोल है। राहुल को अब दादा की बातें समझ में आ रही थी, लेकिन अभी भी दादाजी की आंखों में छुपी रहस्यमयी चमक उसे उलझाए हुए थी। अचानक दादा ने पेड़ की एक शाखा पर हाथ रखकर कहा, राहुल, हम सबका सफ़र अलग होता है। जो बड़ा दिखता है वह जरूरी नहीं कि भीतर से मजबूत हो, और जो छोटा दिखता है वह अपनी जड़ें गहरी करने में लगा है। तुम भी अपनी जड़ें मजबूत करो, दूसरे जैसा बनने की कोशिश मत करो। राहुल ने महसूस किया कि दादा की यह सीख सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। उसने दादाजी को गले लगाते हुए कहा, दादाजी, मुझे समझ आ गया है। मैं अपनी जड़ों को और गहरा करूंगा और खुद की पहचान नहीं खोऊंगा। इस कहानी से सीख हमें यही मिलती है कि दिखावे से बड़ा सच यह है कि हर किसी का सफ़र अनोखा होता है। खुद को पहचानना और अपनी जड़ों को मजबूत करना